जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के कोर्ट केस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 24 जून को बीटेक और डिप्लोमा केस की सुनवाई थी लखनऊ कोर्ट में। तो लखनऊ कोर्ट में सुनवाई थी आज। तो आप बता रहे हैं आपको कि सुनवाई में क्या क्या हुआ, और आपने देखा होगा आरटीआई लगाई गई थी, रिजल्ट को वो बताएंगे, और हाई कोर्ट किसके पक्ष में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपने अब जो कोर्ट में जो केस लगा हुआ था उसका स्टेटस क्या था। तो आपको पता है वो आपका जो फाइल किया गया था 30 मई को जो केस फाइल किया गया था बीटेक वालों की तरफ से, यानी 30 तारीख को क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ था और 29 तारीख को केस फाइल किया गया था। आगे अगर आप अब देखेंगे तो उसका स्टेटस क्या है कि केस जो फाइल हुआ था वो क्या था आपका। पहली हियरिंग उसकी हुई थी कब, 31 मई को, जो कि हुई नहीं थी, पास ओवर कर दी गई थी। अगली डेट पड़ी थी उसकी कब, आपको पड़ी थी 7 तारीख को। फिर एक डेट पड़ी थी आगे चल के आपकी, तो उसके बाद उस भी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर आपका जो डेट पड़ा वो पड़ा था आपका 24 जून को, यानी ये चौथी बार आपकी हियरिंग थी। 24 जून को हियरिंग थी, यानी आज। तो ये आपका केस जो है वो कोर्ट नंबर 4 में था, सीरियल नंबर 301 पे, एज ए फ्रेश केस था। और इसके जो चीफ वो आपके जस्टिस थे वो तो सुभाष चंद्र शर्मा, ठीक, सिंगल बेंच का केस था आपका, और एडिशनल अनलिस्टेड डिसमिस को लिखा गया था। तो आगे जब ये केस आपका स्टार्ट होता है तो उसमें पिटिशनर के बारे में बताया गया कि जो पिटिशनर है यानी याचिका करता है उनकी तरफ से वकील 3 वकील रखेंगे, आपको पता है, रवि कुमार शुक्ला, ये सब करके 3 वकील हैं, दमन स्वामी, छाया त्रिपाठी। और रिस्पोंडेंट यानी भर्ती बोर्ड की तरफ से सीएससी से उनके जो खुद के उनके वकील हैं वो थे। तो इन लोगों में आपस में कोर्ट में आज होती है, बातचीत वगैरह होती है और बहस होती है वकीलों के बीच में। तो सब कुछ हो जाने के बाद बोर्ड की तरफ से, यानी जो रिस्पोंडेंट है आपका भर्ती बोर्ड की तरफ से, आपका एफिडेविट जारी किया जाता है, वो दिया जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट उसको देखता है और उसके आगे देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आज स्क्रीन पे देखेंगे तो पहला केस आपका 31 को था, फिर 4 जून को, फिर 7 जून को, जहाँ पे 4 जून को भी डेट मिली, 7 को भी मिली, और आज 24 जून को भी क्या हुआ, एक डेट मिली है हमें, ठीक। वो डेट आपको मिली है अगली सुनवाई के लिए। तो अगले सुनवाई के लिए डेट आपको मिल चुकी है। आगे अगर आप देखेंगे इसका क्या निर्णय निकला, तो आप जब आगे जाएंगे इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि क्या उनका निर्णय आता है। तो उन्होंने बताया है कि 24 तारीख का निर्णय जो है, उन्होंने जो देखा जाए उसको, तो उन्होंने बताया है, आगे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि क्या निर्णय है उनका। तो देखिए ऑर्डर आपको जो जजमेंट दिख रहा होगा कि जो आपको मिला वहाँ पे कितने 4 तारीख को जो मिला था, फिर उसके बाद 7 को मिला, फिर 24 तारीख को मिला। तो 24 तारीख वाला जो ऑर्डर है वही आज का ऑर्डर है आपका, ठीक। तो इस ऑर्डर में क्या बताया गया आपको हम आगे दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि क्या कहा गया और क्या इसमें मतलब कहना चाहिए, क्या हुआ, मतलब आज कुल मिलाकर क्या हुआ केस में वो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो आगे देखिए क्या है, कोर्ट नंबर 4 में था ये केस अपना, और सीरियल नंबर कितना 301 था। तो इस पर सुनवाई हुई है, बातचीत, ऐसा नहीं है कि केस वैसे ही डेट फिक्स हो गई, सुनवाई हुई इस पर, बहुत देर तक बात भी चली, उसके बाद जाके इस पर आता है आपका निर्णय। निर्णय उन्होंने क्या दिया, आपको सुनवाई की तारीख दी है, तारीख मिली है कब, 8 जुलाई की, यानी अगले महीने में 8 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। अब पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका जो आया है आज, उसका ये जो ऑर्डर आया वो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि रवि कुमार शुक्ला नगर द्वारा किया गया था ये केस, आपके यहाँ से रिस्पोंडेंट आपका भर्ती बोर्ड है। और क्या कहा गया उसमें कि काउंटर एफिडेविट फाइल टुडे बाय द स्टेट रिस्पॉन्स टेकन ऑन रिकॉर्ड, मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से आज एफिडेविट क्या किया गया, दायर कर दिया गया, जमा कर दिया गया कोर्ट में। तो उसको रिकॉर्ड में रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि भर्ती बोर्ड और ने इसको समय दिया है कि इसकी अगली सुनवाई जो होगी वो आपकी 8 जुलाई 2024 को होगी, और फ्रेश केस के रूप में होगी, ठीक। यानी इसके जो देखिए लिखा है ना, लिस्ट दिस केस इन द वीक कमेंसिंग 8 जुलाई 2024 एज फ्रेश, यानी 8 जुलाई को सुनवाई होनी है इसकी, और फ्रेश केस के रूप में सुनवाई की जाएगी। तो यानी अभी भी कुछ क्लियर निष्कर्ष नहीं निकला है इसका, बस एक तारीख दे दी गई है कि 8 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी इस केस पे।
ये भी कहा गया है कि बीच में अगर कोई आपका कोई काउंसलर मतलब क्या पिटिशनर जो है एफिडेविट या कुछ रिजॉइंडर लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं केस में, अगर है कोई तो यही थी आज के पूरे दिन की कोर्ट की अपडेट। आगे हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक आरटीआई की लगाई गई थी रिज़ल्ट को लेके। तो रिज़ल्ट को लेके जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें आरटीआई में देखिए, अब जो भर्ती बोर्ड है, मैंने कल भी बताया था आपसे वीडियो में कि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा है वो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा है कि वेबसाइट को आप सर्च करते रहिए, रिज़ल्ट चाहे जब भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि साइट को चेक करते रहिए, इसका मतलब ज़रूर कि रिज़ल्ट चाहे जब अपलोड हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, रिज़ल्ट बहुत जल्द अपलोड होने की पूरी संभावना है। बाकी हाई कोर्ट में भी कुछ क्लियर नहीं कर पाया है, अभी बस समय दिया है उसने कि अगले हफ्ते में फिर से इस केस को एज ए फ्रेश केस एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी।